हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बढ़ेंगे कल से आगे। कल अपन ने सदिशों के दो प्रकार पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ लिया था स्थिति सदिश और एक पढ़ लिया था विस्थापन सदिश। दोनों का अपन ने डायग्राम भी बनाया था और कैसे निकाला जाता है वो भी अपन ने सीखा था। तो आज हम उसके आगे शुरुआत करेंगे। वही चैप्टर नंबर 3 अपना, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। तो अगला सदिश पढ़ेंगे आज अपन। तो शुरू करते हैं। तीसरा सदिश जिसका नाम है एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो आज पढ़ेंगे अपन एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड बोले तो एक हो और जिसकी एक निश्चित दिशा हो। निश्चित दिशा हो। एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। तो इसे कहा जाता है एकांक सदिश। कोई सा भी सदिश हो, यदि उसका परिमाण एक आ जाए और उसकी दिशा जो है निश्चित आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एकांक सदिश कहा जाता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, देखिएगा। एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है? एकांक सदिश बराबर ये होता है दिया गया सदिश बटा सदिश का परिमाण। दिया गया सदिश बटा सदिश का परिमाण। कैसे निकाला जाता है एकांक सदिश? दिया गया सदिश डिवाइडेड सदिश का परिमाण। सिंबल रूप में देखो कैसे लिखते हैं। एकांक सदिश को जब भी लिखा जाता है उसके ऊपर लगाया जाता है कैप। जैसे मान लो मैंने मान लिया ए कोई सदिश है, तो उसको एकांक सदिश निकालने के लिए ऊपर लगा दिया उसके कैप। कैप बोला जाता है इसको। बराबर दिया गया सदिश, जो अपने को सदिश दिया गया है, माना कि वो ए वेक्टर है, और सदिश का क्या लगाना है बटे में? परिमाण। परिमाण यानी कि ये मोड ए वेक्टर। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन एकांक सदिश। दिया गया सदिश बटे में उसका परिमाण, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बटा ए को इसका मैग्नीट्यूड बोला जाता है, परिमाण बोला जाता है। तो लिखिएगा, यहाँ तक नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा,
मान लो मैंने ये डायग्राम पहले से बना के रखा था, तो देखिएगा, मान लो ये कोई एक्स वाई जेड तल है और ये है अपना एक्स एक्स। ये क्या है? एक्स अक्ष। और यहाँ पर वाई अक्ष, यहाँ पर मान लिया मैंने जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष की जो दिशा होती है उसमें एकांक सदिश माना जाता है आई कैप को। तो यहाँ मैंने उसको दर्शा दिया, एक्स की दिशा में आई कैप एकांक सदिश, वाई की दिशा में जे कैप और जेड की दिशा में के कैप एकांक सदिश होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो ये आई कैप है ये एक्स दिशा में क्या है? एकांक सदिश है। और जे कैप क्या है? वाई दिशा में एकांक सदिश है। और के कैप क्या है? के कैप है जेड दिशा में एकांक सदिश। तो तीनों दिशाओं के एकांक सदिश अपने को याद रखने हैं। हो गया। अब देखिएगा, मान लो अपने को कोई सदिश दे रखा है, जैसे माना मैंने कोई सदिश दे रखा है मेरे को ए वेक्टर, और मेरे को इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, परिमाण निकालना है। तो मेरे परिमाण निकालने के लिए मैंने लगा दिया मोड, या मोड नहीं लगाओ तो डायरेक्ट यह लिख दो ए बराबर। तो इसका परिमाण कैसे निकाला जाता है, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा? के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो इसकी सहायता से अपन जो है किसी भी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। क्या किया? अंडर रूट लगा दिया, और अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना। तो अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ पर सदिश का परिमाण किसी का भी निकाला जा सकता है इसकी सहायता से। लिख लीजिएगा इसको भी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, आ जाए समझ में आएगा सबको। क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप दे रखा है प्लस 2 जे कैप दे रखा है प्लस 3 के कैप दे रखा है, और पूछ रहा है कि दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो कोई सदिश दे रखा है अपने को ए वेक्टर, और पूछ रहा है कि इस ए वेक्टर की दिशा में क्या निकालिए? एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश निकालने के लिए अभी जस्ट अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कि एकांक सदिश बराबर दिया गया सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो उसी फॉर्मूले से अपन जो इसका आंसर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी का भी अगर एकांक सदिश निकालना हो तो एकांक सदिश के लिए ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में उसका परिमाण ए। फॉर्मूला लिखा था अभी। तो ए वेक्टर अपने को दे रखा है ये, और ए जो है अपन निकाल लेंगे, जो अभी फॉर्मूला था वो अंडर रूट वाला, उससे देखिएगा कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर की जगह तो ऐसा कैसा ही लिख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस
3k, ये तो हो गया ए वेक्टर, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब निकालना है अपने को इसका परिमाण जो दे रखा है इसका। तो परिमाण के लिए क्या किया था अपन ने, अंडर रूट लगाया। अंडर रूट के अंदर पहला काम आई कैप के गुणांक का स्क्वायर। अब यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या है, एक है। तो यहाँ पर किया मैंने आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस अब कौन बचा है, के कैप के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये इसका हो गया परिमाण। सॉल्व करेंगे आगे। क्या होगा, ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही रख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सभी को प्लस करो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे में 9 और 4 13 और एक कितना हो गया, दो टोटल मिलाकर अंडर रूट 14 14 हो गया। तो यही अपना क्या है, एकांक सदिश ए कैप। निकाल सकते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करा, जो भी सदिश दे रखा है अपने को उसका वेक्टर को वैसा का वैसा लिख दिया और बटे में क्या लिखा दिया, उसका परिमाण निकाल लिया। परिमाण निकाल कर थोड़ा सा सोल्व करा तो अपना आंसर आ गया। तो ये आ गया एकांक सदिश। ऐसे निकाला जाता है इसको, नोट कीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले सदिश पे। अब 3-4 जो छोटे छोटे सदिश आएंगे तो उनकी अपने को परिभाषा याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं अपन अगला, चौथे नंबर का आएगा नंबर 4। तो चौथे नंबर पर था अपना समानांतर सदिश। समानांतर सदिश, तो समानांतर सदिश क्या होता है, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, लेकिन परिमाण कुछ भी संभव है। कहने का मतलब है यहाँ पर केवल दिशा समान होगी, परिमाण कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई सदिश है और एक दूसरा है सदिश है। इस वाले को तो मान लिया मैंने क्या है, ए वेक्टर, और ये वाला है बी वेक्टर। तो दोनों की दिशा देखो, दोनों के तीर एक ही तरफ है तो दोनों की दिशा तो सेम है, लेकिन देखो एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, परिमाण अलग है। तो इनको कहेंगे अपन समानांतर सदिश। और समांतर सदिशों के बीच में जो कोण बनता है थीटा, वो होता है कितना, 0 डिग्री का। कितना कोण होता है, 0 डिग्री। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि दो समांतर सदिशों के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। लिख लीजिएगा इसको, छोटा सा है ये।
अब 5वें नंबर पे सर पे आते हैं, ये भी छोटा सा है, बस ध्यान रखना। 5वां नंबर प्रति समानांतर, जस्ट इसका जो अभी पढ़ा है उसका अपोजिट है, प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर, प्रति समानांतर सदिश। इसमें क्या होगा, ऐसे सदिश जिनकी दिशा परस्पर विपरीत हो, उनकी तो सेम थी, यहाँ पर है जिनकी दिशा परस्पर विपरीत हो, लेकिन परिमाण कुछ भी हो संभव है। परिमाण यहाँ भी कुछ भी संभव है भाई, लेकिन परिमाण कुछ भी संभव है, परिमाण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दिशा अलग रहेगी सदिशों की। मान लो एक की डायरेक्शन ये है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अपोजिट, यानी कि इसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे। देखो तीरों को देखो, इसकी डायरेक्शन तो ये है, माना कि ये वाला सदिश मैंने मान लिया ए वेक्टर, तो इस वाले सदिश को मान लूंगा मैं बी वेक्टर। दोनों की दिशा अलग अलग है, तो इनको कहेंगे प्रति समानांतर, और इनके बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो आता है थीटा बराबर 180 डिग्री, और समानांतर के बीच कितना आता है 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता है, थीटा बराबर कितना आ जाता है 180 डिग्री। लिखिएगा इसको भी, छोटा सा ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला नंबर है छठे नंबर वाला सदिश अपना। तो छठे नंबर पे अपने सदिश आ रहा है समान या तुल्य सदिश। समान या तुल्य सदिश, समान या तुल्य सदिश। क्या होता है समान और तुल्य सदिश? ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो। जैसे देखिएगा, मानो ये कोई सदिश है और एक ये दूसरा सदिश है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का परिमाण भी सेम है, लंबाइयाँ भी दोनों की सेम आएगी। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा इनके बीच में? थीटा बराबर 0 डिग्री का। दोनों सदिश बराबर रहेंगे इसमें, इसलिए इनको तुल्य या समान बोला है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी देखिएगा, ये दोनों की जो ये लंबाइयाँ बराबर है, तो इनको कहा जाता है समान या तुल्य सदिश। ठीक है, लिखिएगा इसको भी, ये तो छोटा सा है और भी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सदिश है अपना 7 नंबर वाला, ये भी आसान है, छोटा सा है। ऋणात्मक या विपरीत सदिश। ऋणात्मक या इसी को ही बोलते हैं अपन विपरीत सदिश।
ऋणात्मक या विपरीत सदिश। क्या होता है ये देखिएगा, ऐसा सदिश जिनका परिमाण, जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, लेकिन दिशा विपरीत हो। परिमाण तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन दिशा जो है इनकी अलग अलग रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे दोनों। जैसे मान लो एक सदिश तो मैंने मान लिया ये वाला, ये कोई सदिश है, तो दूसरे की डायरेक्शन से इसके अपोजिट रहेंगे दोनों बराबर, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये। देखो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, लेकिन परिमाण दोनों के क्या है, एक जैसे। इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर और इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर। अब जब इनकी दिशा अलग अलग है तो कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए, कोण बनेगा यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर, 180 डिग्री का। और ये यहाँ पे लेकर के इनका जो है ये जो लंबाइयाँ क्या है इनकी दोनों की बराबर है, तो इनको कहा जाता है ऋणात्मक सदिश। अब एक सदिश और बचा है अपना, फिर उसको ख़त्म करते हैं तो सदिशों के प्रकार ख़त्म हो जाएंगे अपने। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सदिश है अपना 8वें नंबर पे शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसको कहते हैं जीरो वेक्टर, या इसी को ही कहते हैं नल वेक्टर। और इसको लिखा जाता है ज़ीरो के ऊपर वेक्टर लगा के, तो इसको कहा जाता है शून्य सदिश। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा देखिएगा, ऐसा सदिश ऐसे सदिश या ऐसा सदिश दोनों एक ही बात है, ऐसा सदिश जिनका परिमाण, ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, जिनका परिमाण 0 हो, शून्य हो, और जिनकी कोई दिशा, और जिनकी कोई दिशा निश्चित जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं हो, क्या कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। जीरो वेक्टर कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। तो इनको कहा जाता है शून्य सदिश। कोई भी दिशा इनकी फिक्स नहीं होती है, लेकिन इनका परिमाण क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखने वाली बात है। और दूसरी बात, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जीरो वेक्टर से। अब देखो शून्य सदिश की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। उत्पत्ति यानी कि किस प्रकार से ये बनेंगे देखिएगा। पहला, कैसे बन सकता है, जैसे किसी भी सदिश में से
सेम उसी सदिश को घटा दें। जैसे मान लो मैं एक सदिश लिख रहा हूँ 2i कैप प्लस जे कैप, और इसी सदिश को मैं इसी सदिश में से घटा दूँ, जैसे 2i कैप प्लस जे कैप। इसी सदिश को इसी परिमाण वाले समान सदिश में से घटा दिया जाए तो देखो दोनों एक जैसे हैं, बीच में माइनस है तो दोनों घट जाएंगे, क्या बचेगा? तो आ जाएगा अपने पास 0 सदिश 0 वेक्टर। तो जब समान सदिश को घटाया जाता है तो क्या आ जाता है? 0 वेक्टर। या फिर दूसरा तरीका क्या है शून्य सदिश आने का? किसी सदिश को, माना कि मैंने एक सदिश मान लिया के और किसी सदिश को 0 से गुणा कर दो, तो 0 से गुणा करेंगे किसी भी सदिश को तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो भी क्या आ जाएगा अपने पास? 0 वेक्टर। तो दो प्रकार से अपन जो है शून्य सदिश को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है समान सदिश में से उसी सदिश को घटा दो तो भी क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। या फिर किसी सदिश को 0 से गुणा कर दो तो भी क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, साथ के साथ नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। आपको 11th क्लास के और कहीं से नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। आप तो केवल रेगुलरली क्लासों को लाइन वाइज क्रम वाइज देखते रहिएगा। तो समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू।